दोस्तों आज है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, संविधान के निर्माता और भारत में संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आज 133वां जन्मदिवस है। दोस्तों उन्हीं के जन्मदिवस के ब्लॉग बनाने के लिए आया हुआ उस समय मैं गाजियाबाद, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ किस किस तरह की झांकियाँ निकली हुई हैं, क्या क्या प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज कर रखे हैं समिति वालों ने, और बाकी बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भी नाम से जाना जाता है, उनकी जयंती को अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में हम सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों उनका जन्म 14 अप्रैल को पर्व के रूप में पूरे समूचे भारत में, क्या बल्कि पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अम्बेडकर को समानता और ज्ञान के प्रतीक के रूप में लोग मानते हैं, जाना जाता है। और अम्बेडकर को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड विद्वानता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, और यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। अम्बेडकर जी की पहली जयंती सदाशिव रणपिसे जी ने मनाई थी, और ये 14 अप्रैल 1928 को पुणे नगर में मनाई गई थी। रणपिसे जी ने अम्बेडकर के बहुत बड़े अनुयायी थे, और उन्होंने अम्बेडकर जयंती की प्रथा शुरू की थी। और भीम जयंती के अवसर पर बाबा साहब की प्रतिमा को हाथी और ऊँट पर रखकर उनकी झांकी के रूप में जयंती निकाली गई थी। और अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर हर साल उनके करोड़ों अनुयायी उनके जन्म स्थल, जहाँ उनका जन्म हुआ था, वो है अम्बेडकर नगर मध्य प्रदेश में। और बौद्ध धर्म की जहाँ उन्होंने दीक्षा ली थी वो नागपुर में है, और जहाँ उनकी समाधि है वो जगह है चैतन्य भूमि मुंबई में। जैसी कई ऐसी स्थानीय जगहों पर उनके अभिवादन के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरकारी दफ्तरों और भारत के बौद्ध विहारों में भी अम्बेडकर जी की जयंती मनाकर उन्हें नमन किया जाता है। और दोस्तों 2015 की बात है, जब गूगल ने डॉक्टर अम्बेडकर जी की 124वीं जयंती थी, अपने गूगल पर डूडल पर उनकी तस्वीर लगाकर उनका अभिवादन किया था। और यह 3 महाद्वीपों के देशों में यह डूडल था। और सन 2016 में भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर देश भर तथा विश्व में भीमराव अम्बेडकर की जब 125वीं जयंती मनाई थी, इस दिन को सभी भारतीय राज्यों में सर्वाधिक छुट्टियों के रूप में घोषित किया गया था। यानी इस दिन सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ थी। और आज 14 अप्रैल 2024 को अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। और इस साल कुल 102 देशों में अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। और ये सन 2020 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती मनाई थी, जिसमें 156 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विश्व का प्रणेता कहकर उनका गौरव किया था। संयुक्त राष्ट्र के 70 वर्ष के इतिहास में ये पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति का जन्मदिन मनाया गया था। उनके अलावा विश्व में केवल 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जयंती संयुक्त राष्ट्र ने यानी WHO ने मनाई है। एक थे मार्टिन लूथर किंग और दूसरे नेल्सन मंडेला, और तीसरे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनकी ये जयंती उन्होंने मनाई। और मानवाधिकार संघर्ष के रूप में सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। अम्बेडकर जी उनमें से एक हैं जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने में अपना अहम योगदान दिया था। तो दोस्तों अम्बेडकर जी के योगदान को याद करने के लिए 14 अप्रैल को एक उत्सव से कहीं ज़्यादा उत्साह के साथ लोगों के द्वारा अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, और इस दिन उनके स्मरणों को अभिवादन किया जाता है। जयंती के दिन भारत के कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाता है। नई दिल्ली संसद में उनकी मूर्ति पर हर वर्ष भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेता तथा आम लोगों द्वारा एक अभिवादन किया जाता है। अम्बेडकरवादी लोग अपने घरों में उनकी प्रतिमा को अभिवादन करते हैं। सार्वजनिक लगी अम्बेडकर मूर्तियों पर लोग उन्हें पुष्पमाला पहनाकर सम्मान देते हैं। उनकी मूर्ति को सामने रखकर लोग परेड करते हैं, ढोल बजाकर नृत्य का आनंद भी लेते हैं। और दोस्तों ये गाज़ियाबाद में अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। ये गाज़ियाबाद के कल्लूपुरा के सामने अम्बेडकर भवन है, वहाँ पर एक मंच सजाया हुआ है, और वहीं से ऐसे रास्ते में बहुत जगह जगह अलग अलग जगह पर मंच बना रखे हैं, जहाँ जितनी भी झांकियाँ निकल रही हैं, ये डीजे निकल रहे हैं,
तो उन सब में इनको सम्मानित किया जा रहा है। ये एक झांकी है जिसमें SC ST और OBC जनरल सभी लेडीज़ों को दिखाया गया कि बिना पढ़े वो एक पिंजरे में बंद हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, और जो पढ़ लिख जाती हैं वो ये देखिए इस पिंजरे से आज़ाद होकर संविधान के सहारे पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, वकील, ना जाने कितने अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरे भारत भर में गांव, नगर तथा छोटे बड़े शहरों में जुनून के साथ अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। महाराष्ट्र में अम्बेडकर जयंती सबसे बड़े पैमाने पर मनाई जाती है और अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के उत्सव के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, सामान्य ज्ञान, प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता, चर्चा, नृत्य, निबंध लेखन, परिचर्चा, खेल प्रतियोगिता और नाटक, जिसके लिए पास के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों सहित कई लोग भाग लेते हैं। इस उत्सव को मनाने के लिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं और अम्बेडकर जयंती संपूर्ण विश्व में मनाई जाती है। अधिकांश रूप से अम्बेडकर जयंती भारत में मनाई जाती है। भारत के हर राज्य में, राज्य के प्रत्येक जनपद में और जनपद के लाखों गांवों में मनाई जाती है। भारतीय समाज, लोकतांत्रिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पर अम्बेडकर का गहरा प्रभाव है। और दोस्तों 14 अप्रैल 1990 को अम्बेडकर जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसी वर्ष संसद के केंद्रीय कक्ष में उनके हाइट मतलब आदमकद चित्र का एक अनावरण भी किया गया था। और 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 तक की अवधि को बाबा साहब की स्मृति में सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में मनाया गया था। और वही झांकियाँ, वही जयंती, वही अम्बेडकर जी की जयंती मैं आप लोगों को इस वक्त में दिखा रहा हूँ, जिसमें देखिए अलग अलग कलाकार, छोटे छोटे बच्चे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रूप में इतने सुंदर लग रहे हैं। और इनको यहाँ जगह जगह पर फूलमाला पहना के सम्मानित किया जा रहा है। कुछ जगह इनके द्वारा ही केक काट के डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन को यादगार बनाया जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को ऑन करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों बात करते हैं अम्बेडकर जयंती की, तो ये देखिए जिस तरह से जयंती के बारे में आपको बता रहा हूँ, युवाओं में एक अलग ही उत्साह होता है। जैसे ये देखिए कुछ लोग ये बाइक से स्टंट कर रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, ये डीजे की थाप पे देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से डांस हो रहा है। फिर पीछे ये झांकियाँ आ रही हैं इतनी सुंदर सुंदर। तो पूरी तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और उन्होंने भी कोई मतलब पूरे जोश के साथ में ये मनाया जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उनका जो जन्म था वो 14 अप्रैल 1891 में, यानी कि 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और उनके जन्मदिन को भारत में कुछ लोगों द्वारा समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये व्लॉग रिचपालपुरी मित्र मंडल, ये अलग, ये झांकी, ये देखिए ये बच्चा भी कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।